ओम शांति। प्रभु कहते हैं, पुरुषार्थ करो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। साथ साथ समझ देते हैं कि आत्मा को जो एडजेक्टिव्स मिलते हैं, जो विशेषण मिलते हैं प्रभु की तरफ से, अनादि आदि स्मृतियों के जो विशेषण मिलते हैं, उनको भी साथ साथ पक्का करते चले जाना है। आत्मा हूँ, लेकिन फिर मैं कौन सी आत्मा हूँ ना, वो भी प्रभु कहते साथ साथ पक्का करते चले जाओ, क्योंकि फिर उसमें मुझे जीना है। जिएंगे तो फिर हम आत्म अभिमानी कहलाएंगे। वो शुद्ध अभिमान कि हम कौन हैं, हम किसके हैं, हम कहाँ के रहने वाले हैं, और हमारी विशेषता जो अनादि है, आदि है, वो बिल्कुल मेरी पक्की हो जानी चाहिए। मुझे उसमें जीना है, क्योंकि जिएंगे तो हम आत्म अभिमानी कहलाएंगे, और आत्म अभिमानी कहलाना और स्मृति स्वरूप कहलाना, यही तो फिर पेपर में पास होना है। इसलिए रोज रोज आत्मा के भान में रहते हैं तो साथ साथ पक्का कराते रहना है कि मैं आत्मा सदा पवित्र हूँ। पवित्र मीन्स फिर मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ। पवित्र मीन्स एक बाप दूसरा ना कोई। पवित्र मीन्स दैहिकपना बिल्कुल समाप्त, पुरानापन बिल्कुल समाप्त। तो स्वयं को पक्का कराते जाना है कि मैं पवित्र हूँ, मैं सदा सुखी हूँ। जब मैं आत्मा हूँ तो मैं सदा सुखी हूँ, मैं सदा शांत हूँ, मैं सदा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सदा शक्ति स्वरूप हूँ, मैं सदा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं सदा आनंद स्वरूप हूँ। ये मेरा स्वरूप है, ये मेरी ओरिजिनलिटी है। तो ये जो लेबल्स देह के हैं, उनको हटाने के लिए प्रभु हमें ये लेबल्स देते हैं जो मेरे ओरिजिनल हैं। जो मैंने अडॉप्ट कर लिए लेबल्स, उनको हटाने की मेहनत नहीं करके प्रभु कहते इनकी स्मृतियों में बार बार रहो, और स्मृतियों में रहकर इनकी जो विशेषताएं हैं उसको फिर दूसरों के लिए यूज करो। अपने लिए पहले यूज करके देखना है, एक्सपेरिमेंट करके देखना है, अशांति में शांत रह कर देखना है, नफरत की दुनिया में प्रेम स्वरूप रह कर देखना है, अज्ञानता की दुनिया में ज्ञान स्वरूप रह कर देखना है। एक्सपेरिमेंट करना है पहले, इसका बड़ा सुकून मिलेगा हमें। पवित्र अपवित्र दुनिया है, लेकिन उसमें पवित्र स्वरूप रह कर देखना है। ये आनंदित करेगा हमें। जब हम रहना शुरू करेंगे तो ये मुझे अच्छा लगेगा। और फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्रभु कहते जब बाहर निकलो दुनिया में, जब मुझे बाहर निकलना है, व्यवहार में आना है, लोगों के साथ मिलते जुलते, तो मुझे इसी स्मृति में रहकर पाठ बजाना है। कोई भी सोल दुनिया की कैसा भी उसका व्यवहार हो, वो मुझे विस्मृत न कर पाए कि मैं आत्मा हूँ, सतोगुणी हूँ। ये मेरी जीत है। ये जीत ब्रह्मा जी ने हासिल की थी, उनको कोई भी विस्मृत नहीं कर पाया। वो इन गुणों के पिलर्स बन गए थे। हम आत्माओं को भी प्रभु समझ देते हैं कि आत्मा हूँ, शरीर नहीं। तो शरीर की जो बुराइयां वो तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन पहले मुझे आत्मा की स्मृतियों को पक्का करना है, जो कि मैं भूल गई हूँ। और पक्का करते करते फिर उन स्मृतियों के प्रमाण ही मुझे पाठ बजाना है। इसका मुझे विशेष ध्यान रखना है। मुझे शांत ही रहना है, मुझे पवित्र ही रहना। मेरी जिंदगी में कोई दूसरा शामिल नहीं होना चाहिए, मेरी यादों में कोई दूसरा शामिल नहीं होना चाहिए। एक बाप दूसरा न कोई, ये पवित्रता है। ये पक्की हो गई तो फिर हम कोई भी भूल नहीं करेंगे।
तो जागती ज्योत निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को जगा रहे हैं। हम आत्माएं मूर्छित हो गए थे, हम स्वयं को भूल गए थे, हम किसके हैं वो भी भूल गए थे, हम कहाँ के रहने वाले हैं वो भी भूल गए थे, मूर्छित थे हम। अब जागती ज्योत निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को रोज जागृत कर रहे हैं। आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्मा की स्मृतियों से मुझे सशक्त बनना है। आत्मा की स्मृतियों से मुझे देह के भान के ऊपर उठना है। तब मैं आत्मा प्रभु से मिलन मना सकती हूँ, तब मैं उनके प्यार को अनुभव कर सकती हूँ। जब तक देह का भान है हम अनुभव नहीं कर सकते। तो प्रभु के दिए हुए जो स्मृतियों के लेबल्स हैं वो मुझे पक्के करने हैं। सिर्फ आत्मा हूं नहीं, आत्मा हूं तो मैं सतोगुणी हूं, मैं परम धाम निवासी हूं, मैं परमात्मा का फिर बच्चा हूं। तो मेरा आचरण बिल्कुल वैसा जैसा मेरे बाप का है। ये पक्के करने हैं, ये अभ्यास है जो बाबा हमको रोज रोज करा रहा है। अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझना मीन्स आत्मा के स्वधर्म में रहकर प्रभु कहते हैं इस स्वधर्म को अब यूज करो, इसको नेचुरल बना दो, इतना नेचुरल बना दो कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी हादसा, कोई भी मनुष्य मुझे इससे विस्मृत न कर सके। मैं आत्मा विनाश में भी अचल अडोल रहूं, अपनी स्मृतियों में रहूं, सदा जागती रहूं। तभी मैं जो आत्माएं चिल्ला रही होंगी, चीख रही होंगी, उनको हम जागृत कर सकेंगे। क्योंकि जगना तो उन्होंने भी है, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब किताब को चुकतू करके फिर जगना है। तो मेरे को उस समय स्मृति स्वरूप होकर रहना है। ये प्रभु ने हम आत्मा को होमवर्क दे रखा है। ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो इसको जब तक हम बहुत काल तक नहीं जिएंगे तब तक तो हम कर नहीं सकते ना कुछ भी। तब तक हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी। इसलिए प्रभु की शिक्षाओं पर चलना है और आत्मा का पाठ पक्का करके, आत्मिक स्मृतियों में रहकर, आत्मिक स्थिति में रहकर निराकार परमपिता परमात्मा के हम महावाक्य अभी प्रभु से पढ़ेंगे और उन्हीं को रिक्वेस्ट करेंगे, प्रभु आप जैसे समझा रहे हो वैसे ही हम समझें और फिर हम वैसे ही इसको अमल में जरूर लेकर आएं। इसके लिए भी प्रभु को सदा अपने साथ कंबाइंड रखना है। उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी हमारी जिंदगी में मौजूदगी ही हमें अच्छा बनाएगी। इसीलिए तो पाठ पक्का करना है, एक बाप दूसरा न कोई। ये हकीकत है, मुझ आत्मा का उनके सिवाय कोई भी नहीं है। पक्का है यही, बाकी सब धोखा है ना, क्योंकि हम शरीर सबके विनाशी हैं। सब विनाश हो जाएंगे, जो दिखाई दे रहा है वो विनाश हो जाएगा। तो सच्चा साथी कौन है? शिव पिता परमात्मा। तो मुझे जागे रहना है और मुझे दूसरी सोल्स को जगाना है। लेकिन तभी हम जगा सकते हैं जब हम खुद जगे हुए हैं। खुद जगे हुए मतलब सुबह से लेकर शाम तक स्वराज्य अधिकारी बन आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाना। तब कहेंगे कि हम जगे हुए हैं। तो आत्मा की स्मृति में प्रभु का, आत्मा के भान में प्रभु की मुरली भी पढ़नी है, समझनी है उन्हीं से। फिर आत्मा के भान में सारा दिन पाठ बजाना है। मैं आत्मा हूँ, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। जब प्रभु ने मेरे को अनादि स्मृति दिलाई है कि मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, तो ये हकीकत है। अब इस हकीकत को आह्वान करके मुझे इसको धारण करके जीना है, इसके संस्कार बनाने हैं। मुझे फिर से निर्बंधन बनना है
और औरों को भी निर्बंधन बनाना है। तो प्रभु की मीठी मीठी मुरली प्रभु के उन तमाम बच्चों के प्रति भी समर्पित है जो आत्माएं प्रभु को नहीं जान पाई हैं। अभी भिन्न भिन्न धर्म की जो आत्माएं हैं, ये यादव हैं, कौरव हैं, ये सभी आत्माएं जो हैं, सभी के प्रति प्रभु के ये महावाक्य अर्पण है। प्रभु के ये महावाक्य प्रभु के बच्चों को जगाएं, उनका बुद्धि का योग भी अब विकारों से उनको भी वैराग आए, उनका बुद्धि का योग भी सत्यता से जुड़े, सत्यता उनको आकर्षित करे, परमात्मा उन्हें आकर्षित करे, पवित्रता उन्हें आकर्षित करे, वो भी अपने स्वधर्म में लौटे, वो भी जीना सीखें, वो भी खुश हो जाएं, चिंताओं से मुक्त हो जाएं, देह अभिमान से मुक्त हो जाएं, जो सबसे खतरनाक और गंदी बीमारी लगी हुई है। तो सभी के लिए दुआएं करते हुए, आकारी शरीर हो या साकारी शरीर हो, विश्व की करोड़ों की आबादी के लिए प्रभु के ये सुंदर सुंदर महावाक्य, सच्चे सच्चे महावाक्य अर्पण है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ। बार बार पक्का करा रहे हैं, वापस घर जाने का टाइम आ रहा है। अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो, यही जीत है। माना हम दुनिया में किसी से भी मिले, रास्ते में, स्कूल में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, घर में हैं, कहीं भी हैं, हमेशा इन स्मृतियों में जीना है कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा दूसरी आत्मा परमात्मा के बच्चे से बात कर रहा हूं। नाम रूप ना दिखाई दे मुझे उसका, इतना मुझे पक्का करना है। सोल का पार्ट जो है, अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो। मैं किससे बात कर रही हूँ? सोल से बात कर रही हूँ। मैं सोल दूसरी सोल से बात कर रही हूँ। नाम रूप खत्म, युगल है, बच्चा है, पड़ोसी है, ऑफिस के कर्मचारी हैं, स्कूल के बच्चे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, आत्मा भाई समझना है उसको। छोटे शरीर में है, बड़े शरीर में है, मुझ आत्मा को उसको आत्मा भाई समझकर बात करना है। पाठ पक्का करना है ना। अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। हम जब देह को देखते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावना, ऐसे वाले भूत हमारे अंदर घुस जाते हैं। कोई कैसा भी पाठ बजा रहा हो, विस्मृत है। अभी हम भी विस्मृत थे, हम भी उल्टे कर्म कर रहे थे। प्रभु ने हमें रोज पढ़ा पढ़ा कर स्मृति दिलाई है। अब उन स्मृतियों का मुझे स्वरूप बनना है, वैसा मुझे पाठ बजाना है। अनादि स्मृति में मुझे पाठ बजाना है। फिर जब मैं पाठ बजाऊंगी ना, फिर दूसरी आत्माओं को भी स्मृति आ जाएगी। हम बोलकर किसी को भी नहीं जगा सकते हैं, लेकिन जब मेरी दृष्टि वृत्ति दूसरे के प्रति आत्मिक हो जाएगी तो दूसरी आत्मा को स्मृति आ जाएगी कि वो भी एक सोल है। बोलकर नहीं, हम जो करोड़ की आबादी है, जो प्रभु से अनजान है, 33 करोड़ 16,108 को छोड़कर बाकी जितनी आबादी है, क्या हम उसको जाकर बोलेंगे कि आप आत्मा हो, तो वो मान जाएंगे क्या? नहीं। हमारे आत्मा के भान में रहने का जो प्रवाह है वो सब तरफ फैलेगा और फिर सभी आत्माओं को पुनः स्मृति स्वरूप की जो है ना फीलिंग, वो वापस आएगी और वो हिसाब किताब चुकतू करके स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। वो पहले हिसाब किताब चुकतू करेंगे, लेकिन तब तक मुझे प्रभु की श्रीमत पर चलकर प्रभु के माना याद दिलाए गए जो स्वधर्म है, स्वरूप है, उस स्वरूप में जी कर मुझे स्मृति स्वरूप बनना है।
प्रभु मुझे जगा रहे हैं। अभी हम पूरी जागती ज्योत कहाँ बने हैं? पूरी जागती ज्योत तो अवेकेंड सोल है। वो अवेकेंड सोल तो फिर एकदम स्मृति स्वरूप रहेगी। जागृत ही तो कर रहे हैं प्रभु, तभी तो रोज पाठ पक्का करा रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हम आत्माओं का ये पाठ पक्का नहीं हुआ है। किसी के साथ कैसा तो किसी के साथ कैसा व्यवहार हमारा अभी भी चल रहा है। इसीलिए प्रभु हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो। स्वमान में रहना है, दूसरी आत्मा को स्वमान में ही देखना है कि वो भी आत्मा परमात्मा की संतान है। तो तहजीब सिखा रहे हैं प्रभु। भाई भाई कैसे होते हैं? क्योंकि शरीर के भान में तो भाई भाई बदतमीजियां भी करते हैं, बोलते भाई हैं लेकिन भाई कहाँ समझते हैं आजकल। पैसा बीच में आ जाए या कोई और चीज बीच में आ जाए तो वो दुश्मन भी बन जाते हैं। और यहाँ प्रभु कहते हैं विश्व की करोड़ों की आबादी को आत्मा रूप में देखो, भाई के रूप में देखो, क्योंकि जो शरीर में पाठ बजा रही है, जो शरीर को चला रही है, वो आत्मा भाई है। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो मीठे परमात्मा बोलते हैं भूत प्रवेश नहीं करेंगे। नहीं तो भूत आते हैं, कमियां दिखती हैं। फिर आत्मा को देखेंगे तो सतोगुणी आत्मा को देखेंगे, शरीर को देखेंगे तो अभी के पार्ट को देखेंगे, फिर उसकी कमी कमजोरियों को देखेंगे। फिर तो हम कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे ना। तो ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो ना, तो प्रभु कहते उससे फिर किनारा कर लो। नहीं तो ये वाले जो भूत हैं ना, ये कंटेजियस हैं। इनको देखो ना तो ये दूसरे को भी लग जाते हैं। किसी को गुस्सा आता है, उसके बीच में अगर हम जाकर बोलेंगे, वो हमको भी 2-4 उल्टी बताएगा, फिर हम भी उल्टा बोलेंगे, तो क्या होएगा? उसका भूत मेरे अंदर भी आ जाएगा। इसीलिए जिस समय आत्मा विस्मृत हो जाती है, प्रभु कहते हैं, फिर चाहे वो महारथी ही क्यों ना हो, माया तो किसी पर भी बैठती है ना। फिर वो मना कैसी भी सोल हो ना, उससे किनारा कर लेना का मतलब ये नहीं कि उससे नफरत हम करेंगे, लेकिन प्रभु ने समझाया है उससे किनारा करना मतलब अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर उसको शांत करना। ये ऐसा नहीं है कि हम किसी को देख ले भाई किसी में भूत है तो हम भैया अपना सोचें कि हम तो किनारे हो जाए। नहीं, वो वाला किनारा नहीं, कल्याणकारी वाला किनारा। मतलब उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, हम प्रभाव में नहीं आएंगे, हम अंतर्मुखी हो जाएंगे। अंतर्मुखी होकर स्वस्थिति में स्थित होकर अपने को रिमाइंड करके कि मैं पीसफुल हूँ, मैं प्योर हूँ, मैं पावरफुल हूँ। फिर उन स्मृतियों से उस सोल को शांत करना है। अपने पवित्र स्वरूप में रहकर अगले की अपवित्रता जो है उसको खत्म करना है। किनारा करने का मतलब यही होता है। ये नहीं कि मुंह फेर लो और इधर उधर हो जाओ। किनारा करना मतलब उसके प्रभाव से हट जाना, बाह्य मुक्ता से हटकर अंतर्मुखी हो जाना, स्वस्थिति में स्थित होकर रिमाइंड करके उस सोल को भी रिमाइंड करते हुए उसको शांत कर देना। अपनी स्वस्थिति से उसको शांत करना, ये कल्याणकारी कर्तव्य हम आत्माओं को करना है। क्योंकि कोई भी सोल विस्मृत है ना, तो उसका मददगार बनना है, उसको स्मृति दिलानी है। उसको बोलकर नहीं दिला सकते हम, लेकिन स्मृति स्वरूप रहकर उसको स्मृति दिला सकते हैं। ये समझ प्रभु हम आत्माओं को देते हैं। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वो कैसे? सारे लेबल्स तो हम आत्माओं को ही लगेंगे ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं, हम ही से निश्चय बुद्धि बनेंगे, संशय बुद्धि बनेंगे। हम में से ही जो है कि दुशासन भी कोई बन जाएगा,
हम में से ही पांडव बनेंगे, हम में से ही कौरव बनेंगे, मातेले बनेंगे, सौतेले बनेंगे, कपूत बनेंगे, सपूत बनेंगे, राइट हैंड बनेंगे, लेफ्ट हैंड बनेंगे। हम ही में से सगे और लगे बनेंगे। सारे लेबल्स तो यहीं पर लगने वाले हैं। इसलिए महामूर्ख भी यहाँ होंगे, समझदार भी, जैसे कल बाबा ने बोला था, समझदार भी और बेसमझ भी यही है। महामूर्ख भी देखने हो तो यहीं पर है, क्योंकि जो प्रभु के बच्चे बनते हैं वो फिर समझ कर भी प्रभु को छोड़कर फिर भिखारी हथियाले बांधते हैं, तो फिर क्या हो जाते हैं, बेसमझ हो जाते हैं ना, महामूर्ख बन जाते हैं। तो ऐसे ही आस्तिक और नास्तिक यहीं पर हैं प्रभु के बच्चे। बाकी दुनिया तो पढ़ती नहीं है ना, प्रभु से नहीं पढ़ती है, इसलिए उनको तो नहीं देखा जाएगा। हम आत्माओं में से, प्रभु कहते, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं। वो कैसे? उत्तर है, आस्तिक वो हैं जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते हैं। ईश्वर का कायदा, प्रभु के परिवार में जब हम आते हैं तो उसका पहला कायदा ही ये है कि अपने को आत्मा समझो। जो शरीर समझते हैं वो प्रभु के परिवार में नहीं है। पालना जरूर ले रहे हैं, लेकिन जो प्रभु का एक संसार है ना, छोटा सा प्यारा सा, उस संसार के अंदर तो वही रहते हैं जो अपने को आत्मा समझते हैं। बाकी बाहर हैं, प्रभु से पालना ले रहे हैं लेकिन बाहर हैं, प्रभु की छत्र छाया के बाहर है। क्योंकि प्रभु ने बोला है कि छत्र छाया के अंदर रावण नहीं आएगा, छत्र छाया के अंदर माया नहीं आएगी। लेकिन जब तुम बाहर जाओगे तो फिर वो पकड़ेगी भी, और फिर मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, फिर आप सजा के भागीदार खुद ही बनते हो। तो जिम्मेवारी प्रभु सिर्फ उन्हीं की लेते हैं जो ईश्वरीय कायदों पर चलते हैं। बाकियों को सावधान करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, लेकिन बचाने की जो जिम्मेवारी है वो उन्हीं की लेते हैं जो ईश्वरीय कायदों पर चलते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। तो आस्तिक कौन है? आज प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि वो हैं जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते हैं, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। और नास्तिक तो वो हैं जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश हो, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। आस्तिक बच्चे देह सहित, देह के जितने भी संबंध है उससे बुद्धि का योग तोड़ देते हैं, क्योंकि आत्मा का कोई भी दैहिक संबंध किसी के साथ नहीं है। जब हम सोल्स हैं ऊपर, तो हमारा बॉडीली रिलेशन नहीं होता है। अब वो जो मेरी ऊपर की स्थिति है वो मुझे यहाँ पर रहकर बनानी है, यहीं पर रहकर मुझे वैसा बनकर फिर तो मैं ऊपर जाऊंगी ना। तो मुझे सारे विस्तार को खत्म करना है यहाँ पर, समझ से कि ये एक रोल है, ये शरीर इंस्ट्रूमेंट है, विनाशी है, ये खत्म हो जाते हैं। ये खत्म होते हैं तो इसके साथ रिलेशंस भी खत्म हो जाते हैं। हमने बहुत बार देखा हुआ है, क्योंकि जो भी आत्माएं शरीर छोड़ती हैं उनके सारे संबंध ही खत्म हो जाते हैं। जब वो शरीर छूटता है संबंध थोड़ी चलता रहता है। तो आस्तिक बच्चे क्या करते हैं, वो देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को क्या समझते हैं, भाई भाई समझते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं, वो मेरा तेरा इसमें रहते हैं। तो हम देखेंगे हम आस्तिक है नास्तिक है, किस लिस्ट में हम आ रहे हैं। हमको अपने आप को चेक करना है, अपने आप को चेंज करके तुरंत खत्म करना है ना, जो भी बैड है वो अपने अंदर से खत्म करना है। तो प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं, जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं आत्म अभिमानी होने का, रहने का, माना फिर वही स्वधर्म में रहकर पाठ बचाने का जो अभ्यास करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, वो आस्तिक है। और फिर नास्तिक जो हैं वो हैं जो ईश्वरीय कायदों के बिल्कुल खिलाफ भूतों के वश हो जाते हैं। अब ईश्वरीय कायदा कहता है आप आत्मा हो, आप सतगुणी हो। ईश्वरीय कायदा कहता है कि अब ठीक है, जो तुमने कर दिया, लेकिन अब तुम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष जैसे भूतों को यूज नहीं करेंगे, उसके वश नहीं होंगे। आप राजयोगी हो, आप स्वराज्य अधिकारी हो, आप ईश्वरीय डायरेक्शन के प्रमाण अपने कर्मेंद्रियों को यूज करो।
तो जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश हो जाते हैं, भूत तो आएंगे ना, क्योंकि हमने भूतों को बहुत यूज किया हुआ है, तो ये भूत हमारे अंदर हैं, ये तो कमी कमजोरियां हमारे सामने आएंगी। लेकिन प्रभु का क्या फरमान है? प्रभु का फरमान है इनके वश नहीं होना है। लेकिन फिर भी ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, वो आत्माएं फिर नास्तिक की लिस्ट में आ जाएंगी। आस्तिक बच्चे देह सहित देह के जितने भी संबंध हैं उनसे बुद्धि का योग तोड़ देते हैं, मना अब उनको उस दृष्टि से नहीं देखते हैं। ये नहीं कि उनको छोड़कर चले जाते, लेकिन दृष्टि बदल लेते हैं ना। अब आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाती है। तो देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि का जो योग लगा हुआ है उसको तोड़कर फिर अपने को भाई भाई समझते हैं। फिर तो बेहद की दृष्टि होगी ना, सभी आत्माएं भाई भाई हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। जो नास्तिक है वो देह के अभिमान में रहता है, वो मेरा तेरा करता है, वो मेरे बच्चे, वो मेरा वो मेरा वो मेरा, इसमें रहता है। तो चेक करेंगे और अटेंशन रखेंगे कि हम आस्तिक की लिस्ट में रहें। आस्तिक वो जो प्रभु को जानता है, पहचानता है और फिर उनकी मानकर चलता है। भक्ति मार्ग में हम कहते थे कि हम आस्तिक हैं और हम जानते ही नहीं थे भगवान को, और अनेकों को भगवान कहते थे और अपने आप को आस्तिक का लेबल देते थे। प्रभु ने आकर समझ दी सारी की सारी दुनिया नास्तिक है, क्योंकि न तो भगवान को जानती है और जिनको मानती है उनके बायोग्राफी को भी नहीं जानती है। बस सुनी सुनाई बातों को सुनकर सारे जड़ चित्रों को भगवान समझती है और पूछती है और फिर कहती है हम आस्तिक हैं। तो प्रभु कहते हैं आस्तिक वो जो प्रभु को जानता हो। तो प्रभु को तो कोई भी जानता नहीं है, हम भी नहीं जानते थे, अभी हमें प्रभु से समझ मिली है। अभी भी हम कहेंगे पूरा एक्यूरेसी से नहीं जानते हैं, क्योंकि जब जान जाएंगे फिर उनका कहना जरूर मानेंगे ना, कभी भी अवज्ञा नहीं करेंगे। तो ईश्वरीय कायदों पर चलना है। ईश्वरीय कायदे बने हुए हैं हमारे लिए, जिसके प्रमाण हमको चलना है। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। तो अगर देह का अभिमान है हमारे अंदर तो भाई अपने आप को चेक करना है, मैं तो फिर नास्तिक की लिस्ट में आ जाऊंगी ना, तो ध्यान रखना है। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे, बुद्धि में सदा ये याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, वो सुप्रीम शिक्षक भी है और वही सुप्रीम मेरा सतगुरु भी है। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे, बुद्धि में सदा ये याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, वही हमारा सुप्रीम टीचर भी है, वही फिर हमारा सुप्रीम सतगुरु भी है। ये पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया व नहीं आया। अगर बुद्धि में याद आता है तो फिर आस्तिक है, और अगर नहीं आता है तो नास्तिक है। मैंने सारी लिस्ट बना लेंगे ना कि ये चीजें हैं तो हम आस्तिक हैं और ये चीजें हैं तो हम नास्तिक हैं। तो प्रभु समझते रहे कि ये पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया है या नहीं आया है। अगर तो बुद्धि में याद आता है तो हम आस्तिक हैं, और अगर नहीं आता है तो फिर हम नास्तिक हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया है। घर में रहते हैं तो वो भूल जाता है। हमें सदा याद रखना है कि टीचर हमारे शिव पिता परमात्मा हमारे से अभी कनेक्टेड है, वो आए हुए हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं जो घर में रहते हैं ना तो फिर वो भूल जाता है। उस रुहाब से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है। प्रभु कहते हैं वो जो रुहाब होता है ना, एक रूहानी
शुद्ध अभिमान, रुहाब नशा, रूहानी नशा। प्रभु कहते उस रुहाब से बहुत कोई मुश्किल ही समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है, वो टीचर भी है और फिर वापस ले जाने वाला वो मेरा सतगुरु भी है। ये निरंतर प्रभु कह रहे हैं कि याद नहीं रखते हैं बच्चे, तो साथ में वापस ले जाने वाला सतगुरु भी है। अब ध्यान रहे कि बाप है, टीचर है, पढ़ा रहे, क्यों पढ़ा रहे भाई? पढ़ा रहे हैं ताकि हम लायक बने। किस चीज के लायक बने? वापस घर जाना है, क्योंकि वहां लायक बनकर ही जा सकते हैं, नालायक वहां ऊपर नहीं जा सकते। उड़ ही नहीं पाएंगे ना, आत्मा को उड़ना है, शरीर तो जाएगा नहीं। कोई गाड़ी तो ऐसी जाएगी नहीं कि गाड़ी में बैठ के तो चल पड़ेंगे, है ना। वो तो ट्रेन दिखाते हैं आखिरी वाली, लेकिन क्या करना है? आत्मा को उड़ना है। तो फिर कैसे उड़ेगी? जब उसको स्मृति रहेगी, भाई प्रभु जो पढ़ा रहे उसको पूरा पढ़कर होमवर्क वगैरह खत्म करके मुझे एवर रेडी होना है, और तभी तो सतगुरु मुझे साथ लेकर जाएंगे। हम लायक ही नहीं बनेंगे तो कैसे लेकर जाएंगे? प्रभु कहते हैं याद आने से फिर खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द दुनिया की छीछी बातों में, भिन्न भिन्न ख्यालातों में बैठे रहते हैं। जिंदगी देखो कैसी बन गई है ना। देह अभिमान में जिंदगी बिल्कुल बेकार सी हो गई है। अगर हम याद रखेंगे कि टीचर मुझे, सुप्रीम टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे लायक बनना है और फिर सतगुरु के साथ मुझे वापस अपने घर जाना है, अगर याद करते रहेंगे तो खुशी का पारा हमारा चढ़ा रहेगा। नहीं तो प्रभु कहते अपने ही दुख दर्द दुनिया की छीछी बातों में, भिन्न भिन्न ख्यालात में बैठे रहते हैं। यही होता है ना, आपस में मिलेंगे, दुख दर्द की बातें करेंगे, छीछी बातें करेंगे, गंदी गंदी बातें करेंगे, बॉडी की बातें करेंगे, तरह तरह के इसकी उसकी सबकी बातें करेंगे, फिर तरह तरह के ख्यालातों में बैठे भी रहते हैं, कुछ और ही और सोचते रहते हैं। दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश में बाकी कितना समय है। दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते भी है ना लोग दुनिया में, ना, कि विनाश में बाकी कितना समय है। बोलो, ये पूछने की बात नहीं है। क्या बोलना है? ये पूछने की बात नहीं है। पहले तो ये हमको किसने समझाया है उनको तो जान लो। विनाश तो चलो हो जाएगा जब भी होना है, लेकिन किसने ये सत्य बताया है, किसने आकर हमको ये बात बताई है, उसको तो जानो। पहले सबको बाप का परिचय दो। आदत पड़ी हुई होगी तो सब जाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। अगर आदत पड़ी होगी प्रभु की बातें बताने की तो बता देंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। प्रभु कहते हैं बाप कितना कहते हैं हमें, है ना, सच में बहुत कहते हैं। मम्मा बाबा की तरह हमने तुरंत नहीं माना है, इस बात को माना है, लेकिन मानना जैसे प्रभु कहते वैसे नहीं माना ना। मानना मतलब फिर उसको जीना है वैसे। तो शिव पिता परमात्मा कितना कहते हैं, अपने को आत्मा समझो और दूसरे को भी आत्मा की दृष्टि से देखो। परंतु वो आत्मा वाली दृष्टि नहीं ठहरती है। रुपए से एक आना भी मुश्किल बैठता है, प्रभु कहते हैं। ये जो बात है प्रभु जो बिठाते हैं हम आत्माओं के अंदर, ये बात बैठती नहीं है। आत्मा की, दूसरों को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वो दृष्टि ठहरती नहीं है। रुपए से एक आना भी प्रभु कहते मुश्किल बैठती है बात, जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। ये कोई बाप श्राप नहीं दे रहे हैं, ये तो बाप समझाते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है, राजाई स्थापन हो रही है। रंक से लेकर राव बनते हैं, राव बहुत थोड़े बनते हैं, राजा बहुत थोड़े बनते हैं। बाकी रंक जो है वो नंबरवार होते हैं। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात जो है ना बैठ ना सके,
जो लास्ट नंबर वाली होगी ना आत्माएं, प्रभु कहते हैं उनकी बुद्धि में कभी भी कोई बात बैठ ना सके। तो पहले जब किसको भी समझाते हो तो शिव बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र बनाया है ना, उस पर समझाना चाहिए। शिव बाबा का 32 गुणों वाला चित्र बनाया है, उस पर समझाना चाहिए। उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु। तो शिव बाबा की ना जो भी विशेषताएं हैं, गुण हैं, उनका चित्र बना हुआ है, 32 गुणों वाला है, उस पर समझाना चाहिए। उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु, है ना। 32 गुणों वाला चित्र मैंने काउंट नहीं किया, 32 गुण होते हैं, उसमें तो नहीं होते होंगे 32 गुण। चेक करेंगे प्रभु के गुणों का चित्र जिसमें 32 गुण हैं। पहले जब प्रभु कहते हैं ये निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है, तो फिर कभी संशय नहीं लाएंगे। जब सबको विश्वास हो जाएगा, यकीन हो जाएगा कि सुप्रीम फादर समझा रहे हैं, तो फिर किसी को संशय नहीं आएगा, मतलब फिर डाउट नहीं होएगा। बाप बेगर ये स्थापना तो कोई कर भी नहीं सकता है। तुम जब समझाते हो कि ये स्थापना हो रही है, तो उन्हों की बुद्धि में ये जरूर आना चाहिए कि इन्हों को समझाने वाला कोई है। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह नहीं सकता कि अब जो ये राज्य है स्थापन हो रहा है। कोई नहीं कह सकता, कोई मनुष्य कह नहीं सकता कि अभी राज्य, सतयुगी राज्य स्थापन हो रहा है। तो पहले पहले बाप का निश्चय ही पक्का कराना है, प्रभु में निश्चय हो जाए ना। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, ये कोई भी मनुष्य की मत नहीं है, ये ईश्वरीय मत है। प्रभु कहते हैं सब कुछ, तो प्रभु की श्रेष्ठ मत है। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी। पुरानी दुनिया का विनाश ये भी बाप का ही काम है, क्योंकि प्रभु आते हैं, पवित्रता की स्थापना करवाते हैं, तो अपवित्र आत्माएं स्वतः ही स्थूल विनाश कर देते हैं। प्रभु स्थूल विनाश कभी नहीं कराते, प्रभु स्थूल विनाश नहीं करवाते हैं, लेकिन प्रभु हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं, पवित्र बनाते हैं। तो अपवित्र जितनी भी शक्तियां हैं वो फिर स्वतः ही स्थूल विनाश कर देती हैं। तो इसलिए कह देते हैं कि विनाश का कार्य, पुरानी दुनिया का विनाश का कार्य और नई दुनिया की स्थापना का कार्य प्रभु कराते, क्योंकि उनके आने के बाद ही बुद्धि के ताले लोगों के खुलते हैं और फिर पवित्रता स्थापन होती है। और जहां फिर पवित्रता है वहां फिर अपवित्रता टिक नहीं सकती, इसलिए वो लोग अपने आप को, अपने कुल को खत्म कर लेते हैं। ये निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते ही रहेंगे कि कैसे होता है। इसलिए पहले पहले तो जब तक प्रभु में निश्चय नहीं होगा, है ना, कि प्रभु ये कार्य कराते हैं, तो फिर बाबा कहे तब तक वो लोग पूछते ही रहेंगे। इसलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब तो आगे समझ सकेंगे ना। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं। हर एक मनुष्य की मत अलग है, मनुष्य की मत एक तो हो ही नहीं सकती। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, मनुष्य की मत एक हो न सके। इस समय तुमको मत देने वाला सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा है। उनकी श्रीमत पर कायदे सिर चलना ये भी बड़ा मुश्किल है। प्रभु की श्रीमत के प्रमाण कायदे सिर, जैसे प्रभु के कायदे हैं उसी तरीके से चलना, प्रभु कहते वो भी बड़ा मुश्किल है।
बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। प्रभु का कायदा, प्रभु का कायदा है देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। और देही अभिमानी मतलब फिर जो स्वधर्म है उसमें टिक कर फिर उसी प्रमाण चलो, उसको बोलते हैं देही अभिमानी बनना। ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं, तो फिर लड़ना झगड़ना कभी हो न सके। देह अभिमान में आया समझो नास्तिक है। अपने को देह समझा और देह के अभिमान में अगर सोचा, बोला, कर्म किया तो हम नास्तिक की लिस्ट में आएंगे। देही अभिमानी नहीं है तो वो नास्तिक है। देही अभिमानी बने तो समझो कि आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है। ये अपने आप को बार बार समझाना है कि इससे मेरा नुकसान ही नुकसान है। नुकसान तो है ही, ऊपर से सजा के पात्र भी बन जाते हैं, है ना। तो ये समझना है हम आत्माओं को कि देह अभिमान जो है ये बड़ा नुकसान कारक है। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो कि नास्तिक है। बाप को जानते ही नहीं है ना। प्रभु है, जब माँ बाप घर में नहीं होते हैं तो बच्चे लड़ते हैं, है ना। तो प्रभु भी यही बोलते हैं कि जो लड़ते हैं मना उनका माँ बाप नहीं है कोई भी। तो फिर जरा भी लड़ते झगड़, जरा भी, हाँ ध्यान रखना है इन बातों का। जरा भी लड़ते झगड़ते, भले कोई दूसरा मना ऐसा करे कि लड़ाई करे और झगड़ा क्रिएट करते, भले दूसरा करे, तो वही तो परीक्षा है, उसमें ही तो हमें शांत रहना है। तो जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो प्रभु कहते समझो कि नास्तिक है। बाप को नहीं जानते, जो जान जाएगा वो नहीं लड़ाई करेगा, प्रभु का कहना है। क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा। स्पष्ट करे जा रहे हैं प्रभु सब कुछ, उसी चीज को बार बार घुमा फिरा के सारा स्पष्ट कर रहे हैं। क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा। बाप के बच्चों में भूत कहां से आ गया? हमारे शिव बाबा है ना, वो तो खूबसूरत है। तो ऐसे खूबसूरत पिता के बच्चों में ये कहां से आ गए भूत, है ना। इसलिए बोलते हैं कि बाप के बच्चों में भूत कहां से आया। वो फिर आस्तिक नहीं ठहरा। भल कितना भी कहे हमारा बाप में प्यार है, परंतु ईश्वरीय कायदों के खिलाफ बात करते तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। ध्यान रखना है हर बात का। स्पष्ट करते जा रहे हैं आज प्रभु, स्पष्ट करते जा रहे हैं। ईश्वरीय कायदे के खिलाफ अगर हम बात करते हैं, जो प्रभु की डिसिप्लिन है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके खिलाफ अगर हम बात करते हैं तो क्या कहा जाएगा? हमें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। देह का अभिमान है, देह अभिमान में है। कोई में भूत देखो या किसी की दृष्टि खराब देखो तो वहां से हट जाना चाहिए। भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाएगी, हमारे अंदर भी भूत आएगा। कंटेजियस है ना, एक को देखेंगे तो दूसरे को आ ही जाएगा। तो प्रभु समझ देते हैं कि कोई में अगर भूत देख लो तो उसके प्रभाव में नहीं आना है ना, इसलिए वहां से हट जाना है। कोई में भूत देखो या किसी की दृष्टि खराब देखो तो मीठे परमात्मा कहते हट जाओ वहां से, मना अंतर्मुखी हो जाओ, उसके प्रभाव में नहीं आना है। भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाएगी। भूत भूत में लड़ पड़ते हैं भूत भूत में लड़ पड़ते हैं। भूत आए तो पूरा नास्तिक है आज
आज स्पष्ट कर रहे हैं, भूत अगर आ जाता है तो पूरा नास्तिक है। देवताएं तो प्रभु कहते सर्वगुण संपन्न होते हैं। देवताएं तो प्रभु याद दिला रहे ना कि मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई चल रही है। तो देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वो गुण नहीं है तो फिर नास्तिक है। देखो स्पष्ट कर रहे हैं, सारे के सारे गुण, अगर उसमें से अगर देवताएं जो हैं वो सर्व गुणों से संपन्न होते हैं। संपन्न मीन्स वो कभी विस्मृत नहीं होते, फिर उससे कोई उनको विस्मृत नहीं कर सकता है। भले दुनिया जहान विरोध में खड़ा हो जाए, उनको विस्मृत नहीं कर सकता है। वो इतने संपन्न होते हैं। तो संपन्न कैसे बनते? संगम युग में श्रीमत पर चलकर बार बार उसको यूज करके, ऑपोजिशन में उसको यूज कर करके तब जाकर रिच बनते हैं, संपन्न बनते हैं। तो प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं। अगर वो गुण हमारे में नहीं है तो हम नास्तिक हैं, तो हम नास्तिक हैं। नास्तिक वर्षा थोड़ी लेंगे, मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। प्रभु का वर्षा 111 का वर्षा, बस उसके बाद वाला प्रभु नहीं देते हैं। प्रभु राजाई का वर्षा देते, सचखंड की राजाई का वर्षा। तो प्रभु समझ दे रहे हैं, देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं। अगर वो गुण आप में नहीं है तो नास्तिक है। नास्तिक वर्षा थोड़ी लेंगे। जरा जरा, हाँ ध्यान देना है, जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए। बेदाग हीरा बनना है। जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो चलो वो वर्षा तो नहीं मिलेगा, वो तो छोड़ दो। प्रभु कह रहे हैं जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा। सजा भी बहुत मिलेगी हमें, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं ना प्रभु, पालना दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। प्रभु समझा रहे हैं कि भाई तुम कहना नहीं मानोगे, तुम्हें जो कहा जा रहा है तुम नहीं करोगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। कौन देगा सजा? ड्रामा, प्रकृति, माया और यमदूत, ये चार बैठे हैं सजा देने। तो बहुत सजा भी खाएंगे और फिर क्या बनेंगे? प्रजा। भूत से दूर रहना चाहिए। तो मना हम अपने आप को समझ ले कि अगर हमें गुस्सा आता है तो हम भूत हैं हम भूत हैं। और फिर प्रभु का फरमान है कि भूत से दूर रहो। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। भूत से दूर रहो मतलब उसके प्रभाव में नहीं आना, डिटैच हो जाना है, अंतर्मुखी हो जाना है। अब सपोज करो हम कहीं ट्रेन में बैठे हैं, अब किसी को भूत आ गया तो हम ट्रेन से थोड़ी छलांग लगाएंगे, हम वहीं मौजूद रहेंगे, लेकिन हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, अंतर्मुखी स्थिति में स्थित रहेंगे, वरना प्रभु के संसार में चले जाएंगे। फिर उसका प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी स्थिति का प्रभाव उसको शांत कर देगा। ऐसा बनना है, नहीं तो बहुत सजा खाकर फिर प्रजा में जाना पड़ेगा। भूत से दूर रहना चाहिए, मीठे परमात्मा कहते हैं। भूत का सामना अगर हम करेंगे, सपोज करो हम बीच में आ गए और हमने उसको बोला आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो मेरे को भी भूत आ जाएगा, क्योंकि वो मेरे को दो और सुनाएगा, मेरे को गुस्सा आ जाएगा, है ना। तो फिर मेरे अंदर भी भूत आ जाएगा। तो भूत से कभी सामना नहीं किया जाता। प्रभु कहते हैं भूत जब आता है ना, वैसे भी दुनिया वाला भूत भी अगर आ जाता है, भूत प्रेत आत्माएं, तो उसका सामना नहीं किया जाता है। एक्चुअली सामना करते ना तो वो हटते नहीं है, उनको भी दुआओं से, शुभ भावना, शुभकामना से दूर करना पड़ता है। प्रभु विधि बताते हैं कि तुम्हें भूत प्रेत आत्माओं को भी मुक्त करना है ना। विधि क्या बताते हैं प्रभु? शुभ भावना, शुभकामना, आत्मिक स्मृति में स्थित होकर उन आत्माओं को मुक्त करना है। तो हम सामना नहीं करेंगे। सामना मीन्स फिर वो है ना, रिएक्ट करना, रिजेक्ट करना, वो नहीं करना हमको।
तो प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं, भूत से दूर रहना चाहिए। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता है, उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी होती है। जब किसी के अंदर भूत आ गया ना, उससे बात नहीं करनी चाहिए। बाप कहते हैं ये है भूतों की दुनिया। सब तरह के भूत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जितनी भी बुराइयां सारी भूत ही तो है, हमको भूत बना देती हैं। ये भूतों की दुनिया है। भूत जब तक निकले नहीं है तो सजाएं भी खानी पड़ेंगी। प्रभु तो अभी हमें श्रीमत पर चलकर सतोगुणी बनने की समझ देते हैं, सतयुगी बनने की समझ देते हैं। अगर मैं सतोगुणी सतयुगी नहीं बनती हूँ तो मेरे अंदर भूत है। मेरे अंदर भूत है तो फिर मुझे सजाएं खानी पड़ेंगी, क्योंकि भूत के साथ हम ऊपर नहीं जा सकते ना। भूत कोई भी कमी कमजोरी जरा भी, बाबा आज स्पष्ट करे, जरा भी अगर है तो हम ऊपर जा ही नहीं सकते। फिर उसके लिए मेरी वो जो जरा सी है खामी, वो मुझे विनाश की सेक में सजा के द्वारा मुझे उससे मुक्त होना पड़ेगा। कैसे स्पष्ट कर रहे हैं भगवान जी आज तो। ये तो भूतों की दुनिया है। भूत जब तक निकले नहीं है तो सजाएं भी खानी पड़ेंगी, मर्तबा भी पा नहीं सकेंगे। लड़ाई तो एक ही है, कोई राव बन जाते हैं तो कोई रंक बन जाते हैं, कोई राजा तो कोई प्रजा। राव की दुनिया थी, अभी रंकों की दुनिया है। कभी सतयुग राजाओं की दुनिया थी और अभी एकदम प्रजा का प्रजा पर राज्य चल रहा है। सब में भूत है, सब में भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सभी को मालूम है हमारे अंदर भूत प्रवेश हो गए हैं और इन सभी भूतों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। और इसका एक ही विधि प्रभु बताते हैं, सतोगुणी बनकर पाठ बजाओ, सतयुगी बनकर पाठ बजाओ। चाहे कोई कुछ भी करता हो, आप अंतर्मुखी रहकर उसको स्वस्थिति में स्थित रहकर उसको भी स्वस्थिति की याद दिलाओ। इस विधि से हम फिर सतोगुणी बन जाएंगे। फिर सारे भूत जो है ना हमारे अंदर से खत्म हो जाएंगे। तो भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं, नो डाउट, नो डाउट। बाबा हर तरीके से हम आत्मा को समझाते हैं। हम ऋणी हैं, हम कर्जदार हैं उनकी पालना के। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो। प्रभु कहते हैं हमारा पाठ बजा बजा के तरह तरह का स्वभाव बन जाता है, बात मत पूछो। तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कितना लवली है, प्यारा प्यारा सा है, सुंदर सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम है। वो हमको ऐसा देवता बनाते हैं। प्रभु जैसे खुद हैं फिर वैसा ही सुंदर सुंदर बच्चों को भी बनाते हैं, देवता बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। प्रभु को देर नहीं लगती है मनुष्य से देवता बनाने में। देवताएं तो सतयुग में तो जरूर, उनसे पहले कलयुग था ना। तो वो ये जो सृष्टि चक्र का ज्ञान है, ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में अब है, पहले नहीं था। पहले हमको भी नहीं मालूम था, कुछ ना मालूम था, हम लोग भी महाबेसमझ थे। और अभी भी जब तक हम पूरा कायदे पर नहीं चलते हैं तो हम बेसमझ हैं। माना समझ मिल रही है फिर भी हम नहीं चल रहे हैं तो बेसमझ ही तो हुए ना। तो ये भी बात हमको देखनी है कि भैया हमें बेसमझ की लिस्ट में नहीं आना है। ये सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में अब जाकर है। ये वहां तो ये ज्ञान इन देवताओं में नहीं रहेगा। जब देवता बन जाती हैं आत्माएं तो उनमें ज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि ज्ञान से ही तो वो देवता बनते हैं। तो फिर जब बन जाते, ज्ञान किस लिए, बनने के लिए ना। तो जब हम बन जाते तो उसके बाद ज्ञान की थोड़ी जरूरत होती है। तो देवताओं में फिर ये नॉलेज नहीं होती है। अभी तुम नॉलेज से फुल बनते हो, ये समय है नॉलेज से फुल बनने का, प्रभु की शिक्षाओं को समझने का और फिर उसी प्रमाण चलने का। तो अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर मर्तबा मिल गया तो नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। ये है बेहद का पाप। शिव पिता परमात्मा बेहद का पाप है, सभी आत्माओं का पिता है ये। 800 करोड़ आबादी है तो 800 करोड़ आबादी के शरीरों में विराजमान आत्माएं जो हैं वो प्रभु के बच्चे हैं। अभी तो पूरा काउंटिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि भूत प्रेत को कहाँ कोई काउंट कर सकता है, वो भी कितने सारे हैं। तो प्रभु के सभी बच्चे हैं, इसीलिए उनको बेहद का बाप कहते हैं, जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है।
तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं, है ना। हर बात जो है वो प्रभु हमको समझा रहे हैं, इस बात को सदा बुद्धि में रखना है। बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। शिव बाबा इस रथ के द्वारा, ब्रह्मा जी के रथ के द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। वो हमारे बाप भी है, वो हमारा टीचर भी है, तो वो हमारा सदगुरु भी है। ये प्रभु की पढ़ाई जो है ये अनलिमिटेड पढ़ाई है, बेहद की पढ़ाई है। पूरे विश्व, यूनिवर्स, सारे राज प्रभु आकर समझाते हैं, सत्य बताते हैं। दुनिया तो झूठ खंड है, झूठ झूठ बोलते हैं। हम वहां गए, हम आकाश में, वहां चले गए, वहां कुछ नहीं चाहते हैं, सब झूठ बोलते हैं, झूठ खंड है ये। प्रभु आकर सारा सत्य बताते हैं। वो हमारा बाप, टीचर, गुरु है। ये बेहद की पढ़ाई है। तुम समझते हो, पहले हम तुच्छ बुद्धि थे। पहले तो हम बिल्कुल गंदे गंदे वाली बुद्धि वाले थे, तुच्छ बुद्धि, तमोगुणी थे। इस कॉलेज का कोई को जरा भी पता नहीं है कि प्रभु ने आकर कॉलेज खोल रखा है, यूनिवर्सिटी खोल रखी है। ब्रह्मा कुमारी जानते हैं, लेकिन प्रभु की यूनिवर्सिटी है, प्रभु का कॉलेज है, प्रभु का स्कूल है, प्रभु का हॉस्पिटल है, प्रभु का बैंक है, प्रभु का इंश्योरेंस कंपनी, किसी को नहीं मालूम है। प्रभु समझ दे रहे हैं। इस कॉलेज का कोई को जरा भी पता नहीं है, इसलिए समझाने के समय अच्छी तरह से घोट घोट कर समझाओ सबको। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। बाप ने समझाया है, श्री कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं सिवाय शिव बाबा के। सारी खूबसूरती तो शिव बाबा में है ना। बाकी शिव बाबा से सब कुछ सीखते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि श्री कृष्ण का कोई चरित्र है। श्री कृष्ण भी तो प्रभु की शिक्षाओं पर चलकर बने हैं ना। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी चरित्र हो न सके। सब करावनहार परमपिता परमात्मा शिक्षाओं के द्वारा करवा रहे हैं, इसलिए उनके चरित्र नहीं गाए जाते हैं कि ब्रह्मा का कोई चरित्र है या विष्णु का कोई है या शंकर का है या कृष्ण का है। ये तो करावनहार परमात्मा के चरित्र हैं जो ऐसा बनाते हैं। चरित्र है ही एक का, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं, विश्व को हेवन बनाते हैं। तो तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो, बाप के मददगार हो। अगर हम प्रभु की श्रीमत पर चलते हैं तो हम उनके मददगार हैं। बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते थे। अगर प्रभु नहीं होते तो हम कुछ भी नहीं कर। इसीलिए तो प्रभु को साथ साथ रखना है। प्रभु जी आप समझाओ, प्रभु जी आप सब कुछ करो, बस आपके साथ साथ हम रहे, आपको कभी न भूले, है ना। सदा सदा प्रभु को साथ साथ रखना है। उनके बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। धारणा भी प्रभु की याद में ही होती है। प्रभु को साथी बनाकर रखेंगे तभी हम देही अभिमानी बनेंगे, क्योंकि जैसा वो फिर वैसा हम बन जाएंगे। प्रभु कहते हैं बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते थे। तुम अभी वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो। हम कौड़ी तुल्य थे, उसको बोलते वर्थ नॉट अ पेनी, किसी लायक नहीं थे। दुनिया आज अपने आप को लायक समझती है, लेकिन वर्थ नॉट अ पेनी है, एकदम किसी लायक नहीं, सब नालायक हो गए। तो वर्थ नॉट अ पेनी, इसकी समझ प्रभु देते हैं। और जो अब प्रभु की शिक्षाओं पर चलते हैं वो फिर वर्थ पाउंड बन रहे हैं। हम सब वर्थ पाउंड बन रहे हैं। मम्मा बाबा बन गए हैं, दादियाँ बन गई हैं, हम सब बन रहे हैं। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब जान गए हो। जितना जितना पुरुषार्थ है उतना उतना समझते हैं। सब एक जैसा नहीं समझते, इसीलिए तो प्रभु की समझानी चाहिए कि भाई प्रभु जी आप जैसा समझाते हो ना वैसा ही हम समझें। नहीं तो सब नंबरवार पुरुषार्थ कर रहे हैं, जितना समझते हैं उतना पुरुषार्थ करते हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। सतयुग में देवताओं की बेहद की बादशाही है। सतयुग में देवताओं की बादशाही जो है अनलिमिटेड है भैया, क्या नहीं है वहां पर, बेहद की बादशाही है। उनके राज्य में और कोई था नहीं। अभी तो कलयुग है और कितने सारे ढेर धर्म है। वो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ ये कोई की बुद्धि में नहीं है। कब स्थापन हुआ किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रभु समझाते तो सभी को है, लेकिन प्रभु ये स्पष्ट जरूर कर रहे हैं कि हम आत्माओं की बुद्धि में भी
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जितना जितना पुरुषार्थ करते जा रहे हैं उतना उतना बुद्धि में बात बैठती है, पुरुषार्थ नहीं तो बैठती भी नहीं। तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हम जानते हैं जरूर बाप से हमको पहचान मिली है। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता भी मैं हूँ। कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूँ कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। हर 5000 वर्ष के अंतिम 100 वर्षों में आकर प्रभु जी हम आत्माओं को फिर से हमारी ओरिजिनलिटी याद दिलाते हैं और कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। तो आत्मा क्या बन जाएगी? आत्मा फिर पतित से पावन बन जाएगी। प्रभु को याद करेंगे जो पवित्रता का सागर है, जिसको हम याद करेंगे उसके जैसा हम बन जाएंगे। अगर हम देहधारी को याद करेंगे तो हम देहधारी जैसे बनेंगे, कमी कमजोरियों वाले। इसीलिए देहधारियों को देखना ही नहीं है। हमें किसको देखना है? हमें शिव बाबा को देखना है। और कर्मा में जहाँ कहीं दिक्कत आ जाए तो हमारे ब्रह्मा जी एग्जाम्पल हैं, उनको देखना है जो अव्यक्त फरिश्ता बन गए, परफेक्ट एग्जाम्पल बने हैं। तो कर्मा में जैसे उन्होंने सब कुछ किया वैसे हमको करना है। जहाँ कहीं दिक्कत लगी ना कि हाँ ये कैसे हो सकता है, तो ब्रह्मा एग्जाम्पल है, करके दिखाया उन्होंने, हर एक श्रीमत को पालन करके दिखाया है। तो प्रभु कहते हैं कल्प कल्प में मैं तुम बच्चों को आकर राय देता हूँ कि भाई अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तुम आत्मा हो। हाँ, हम जबरदस्ती अपने को देह समझकर चलते हैं। तो अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। तो आत्मा पतित से क्या बन जाएगी? पावन बन जाएगी। आत्म अभिमानी भव वरदान दे रहे हैं प्रभु। आत्म अभिमानी बनो। अब शुद्ध अभिमान होना चाहिए, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। दूसरे को भी आत्मा समझने से तुम्हारी वो क्रिमिनल आई नहीं होगी, नहीं तो हमारी आईज क्रिमिनल हो गई हैं। ये जितनी भी हमारी कर्मेंद्रियां ये सारी क्रिमिनल बन गई हैं। आंखें देखती हैं तो देह को देखती हैं, कान सुनते हैं तो देह की बातें सुनते हैं, मुख देह की बातें करता है और देह समझकर खाता पीता है। और है ना, सारे स्पर्श नोज जो भी है, जो भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो सारी की सारी क्रिमिनल बन गई हैं। हाँ? हाथ पैर सारे हमारे क्रिमिनल बन गए, उल्टे रास्ते पर चलते हैं। तो अपने को आत्मा समझने से फिर बाबा कहते तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, मतलब देह देखने की जो आदत है ना, वो मुझे क्रिमिनल बनाती है, मुझे कमजोर बनाती है। तो तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होगी। अगर हम आत्मा को देखेंगे तो पावरफुल बनते चले जाएंगे। फिर हम देह को नहीं देखेंगे ना, तो जो क्रिमिनल पना कि दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं, आकर्षण विकर्षण जो भी आता है सब क्रिमिनल आई है हमारी। ईर्ष्या द्वेष हो जाती है, नफरत हो जाती है। अगर किसी को देखकर हम सोचते हैं ये मोटा है, पतला है, हाँ, लंबा है, छोटा है, जो सारा क्रिमिनल पना है। किसको देख रहे हैं? देह को देख रहे हैं। तो ये जो ना सारा शादियां भी करते तो क्या करते हैं? लड़की को देखेंगे, है ना, सारा क्रिमिनल आई, सब के सब क्रिमिनल बन गए। तो प्रभु कहते हैं आत्मा समझने से तुम्हारा क्रिमिनल आई नहीं होगी। आत्मा ही शरीर के द्वारा कर्म करती है। ये जो सोल है ना, यही शरीर के द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा है, ये आत्मा है, पक्का करना है, बार बार पक्का करना है। भाई सारे सोल्स हैं, सब बिंदियां चल रही हैं ना, देह को देखना नहीं। तभी मम्मा बाबा नहीं देखते थे, हाँ, तभी दादी नहीं देखती थी। देखो कितना समझदार हैं वो लोग, बहुत समझदारी से चली है मम्मा जी और ब्रह्मा जी तो फरिश्ता ही अपना स्वरूप देखा ना, कल जैसे बोला, वो फरिश्ता और देवता स्वरूप ही देखते थे। जो बॉडी कॉन्शियसनेस वाला है वो भूल गए थे, और मम्मा देखती ही नहीं थी किसी को। आते जाते प्रभु की याद में रहती थी, क्या गुजर रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कुछ नहीं देखती थी। बुद्धि का योग इस कदर प्रभु के साथ लगा हुआ था। तो बाकी तो प्रभु समझते रहे हैं कि आत्मा ही शरीर के द्वारा सारा कर्म करती है। हम आत्मा है, ये भी आत्मा है, पक्का करना है। तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर हम 100% पतित बन गए। आत्मा ही बुलाती है कि बाबा आओ। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए, शुद्ध अभिमान। मैं सोल हूँ, मैं पवित्र हूँ, अभिमान होना चाहिए शुद्ध अभिमान। मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शक्ति
शुद्ध अभिमान होना चाहिए। इस अभिमान में रहकर जीना है। वो देह का अभिमान तो झूठा सा है। आत्मा का अभिमान पक्का करना चाहिए और सारे संबंध सब भूल जाने चाहिए। मेरा चाचा है, मेरा काका है, मेरा वो है, सब भूल जाना चाहिए। सब झूठ है, देह नहीं देखनी है हमको और संबंध सब भूल जाने चाहिए। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली हैं। यहाँ तो हम पाठ बजाने आए थे, तो पाठ को अपना थोड़ी समझेंगे। अब जितनी मूवीज बनाती हैं आत्माएं, वो क्या वो वाला पाठ, तरह तरह के पाठ बजाती हैं, वो पाठ के साथ चिपकती थोड़ी है ना। ऐसे ही हम आत्माएं जो हैं, हम वो तो नकली वाला पाठ बजाते हैं, हम तो असली वाला पाठ बजा रहे हैं ना। तो हमें पाठ से अटैचमेंट नहीं रखनी है। पहले हमको नहीं मालूम था, अब हमें मालूम है, तो उससे डिटैच हो जाना है। तो हम यहाँ पाठ बजाने आए थे, ये भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी प्रभु फिर से समझा रहे हैं, नंबर वार समझते हो। जिनको नंबर वार है, जिनको याद रहती है, ये भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी नंबर वार है, जिनको याद रहती है कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा, लेबल्स लगवाते हैं प्रभु ना, वो लेबल्स लगवाने में आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ऐसे अनादि लेबल्स के साथ फिर आदि लेबल्स में भी हमको आना है। तो भगवान हम आत्माओं को समझ देते हैं कि भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। नंबर वार है जिनको याद रहती हैं प्रभु की बातें। हाँ, भगवान पढ़ाते हैं तो हमें कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमारा बाप भी है, वो हमारा टीचर भी है, वो हमारा सदगुरु भी है। जगह जगह जाकर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। एक ही बाप जो है टीचर सदगुरु बनकर हमको सब गाइड करते हैं। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंध अब बुद्धि से तोड़ो और सिर्फ मुझे एक बाप को याद करो, माम एकम याद करो। तुम सब ब्रदर्स हो, समझ देते हैं कि तुम सब आपस में भाई भाई हो, है ना। तुम सब ब्रदर्स हो, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं। अब प्रभु तो हम आत्मा को समझाते हैं, लेकिन प्रभु कहते कोई मानते हैं कोई नहीं मानते, तो समझो नास्तिक है ना। कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं तो समझो नास्तिक है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो फिर हमें पावन होना चाहिए ना। अगर हम पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, अगर हम कहलाना चाहते हैं कि हम उनके बच्चे हैं, तो फिर तो हमें पावन होना चाहिए। प्रभु कहते हैं पतित थोड़ी होना चाहिए, तो पावन होना चाहिए ना। बाप को बुलाते ही हैं, बाबा आकर हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। सतयुग में तो पावन होने की बात ही नहीं है। पहले तो ये समझो ना कि ये शिव बाबा है, इनसे नई दुनिया स्थापन होती है। अगर पूछें कि विनाश कब होगा, तो बोलो कि पहले अल्फ को तो समझ लो, विनाश तो बाद में देख लेना। पहले प्रभु को तो समझो। अल्फ को नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी। पहले इनको समझो, फिर सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं, हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं हैं। भाई जब हम ये बात बोलते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम सारा दिन फिर आत्मा बनकर चलते हैं। नहीं तो हम बोल नहीं सकते हैं कि हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं, है ना। सत्य बोलते हैं तो भाई फिर पहले जियो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, आत्मा के स्वधर्म में रहकर जियो। फिर दूसरी आत्मा को बोलो कि हम सत्य बाप के सत्य बच्चे सत्य बोलते हैं, हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं हैं। तो फिर दिखाना पड़ेगा ना कि भाई हम मनुष्य के बच्चे नहीं हैं। तो अगर हम परमात्मा के बच्चे हैं तो फिर सारे हमारे में परमात्म क्वालिटीज देखेंगे। ऐसे थोड़ी मान जाएंगे कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमने कह दिया और उन्होंने मान लिया, ऐसे तो नहीं है। फिर तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना प्रभु को। तो हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। भगवान वाच, भगवान उनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का बाप है, उसको बोलेंगे भगवान, है ना। अब जितने जो मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं या हनुमान जी को मानते हैं या फिर जिस किसी को भी मानते हैं, तो वो सबका बाप थोड़ी है। सबके बाप बन जाते हैं क्या? नहीं बनते ना। लक्ष्मी नारायण सबके बाप बनेंगे? नहीं। तो भगवान उनको कहा जाता है, प्रभु समझते रहे किसको भगवान बोलेंगे, तो भगवान उनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का बाप है। मनुष्य अपने को भगवान तो कहला नहीं सकते हैं, भगवान तो निराकार है, वो बाप टीचर सदगुरु है। कोई मनुष्य बाप टीचर सदगुरु तो हो नहीं सकता। कोई भी मनुष्य किसी की सदगति कर नहीं सकता, भगवान हो नहीं सकता। प्रभु क्या समझते रहे, कोई भी मनुष्य
बाप टीचर सदगुरु हो नहीं सकता, कोई भी मनुष्य किसी की सदगति कर नहीं सकता, भगवान हो नहीं सकता। बाबा है पतित पावन, पतित बनाता है ये रावण, देह का अभिमान। रावण क्या है? देह का अभिमान, ये हमको पतित बनाता है। बाकी ये सब है भक्ति के गुरु जो बने हुए हैं दुनिया में, ये भी तुम समझते हो, जो यहाँ आते हैं वो आस्तिक तो बनते हैं। बेहद के बाप के पास आकर निश्चय करते हैं कि ये हमारा बाप है, ये हमारा टीचर है, हमारा गुरु है। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को हम पहुंच रहे हैं, सारे कर्म से मुक्त हो रहे हैं, किसी के साथ हमारा कार्मिक बॉन्डेज नहीं है। तो कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है ना, तो समय अनुसार तुम खुद ही समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है? अभी तो बहुत काम है, बहुतों को पैगाम देना है, बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है ना। अब तो लड़ाई जोर से होगी, फिर ये हॉस्पिटल, डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहेंगे। लड़ाई जब लगेगी तो ये कुछ नहीं रहेंगे। बाप बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं, इसीलिए निरोगी बनना है, अपना जो भी सारी बीमारियों से मुक्त होना है तो भाई प्रभु की मौजूदगी में हो जाना है, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ भी काम नहीं करेगा। दवाइयाँ तो काम ही नहीं करेंगी, जितनी मर्जी हम कोशिश कर लेना, क्योंकि हॉस्पिटल, डॉक्टर आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। तो बाप बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं कि तुम आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती हो। किसी के 70 जन्म है, किसी के 80 जन्म भी होंगे। अभी जाना तो सबको वापस घर है, विनाश होना ही है। अपवित्र आत्मा ऊपर जा नहीं सकती है, इस बात को मुझे अच्छी तरह समझना है कि वापस घर सभी को जाना है और अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती है। तो पावन होने के लिए बाप को जरूर याद करना पड़े, तो पहले पहले याद करके पावन बन जाए। इसमें मेहनत है, अटेंशन है। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है। कोई कम बात है क्या? 2500 वर्ष के लिए हम स्वर्गवासी बनते हैं तो कम बात थोड़ी है। मनुष्य तो कह देते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है कहाँ जो चला गया वहां? कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। हमें खुशी होनी चाहिए। खुशी एक तो होती है स्थायी, ये खुशी तो होती है स्थायी यानी कि परमानेंट, हमेशा। और फिर दूसरी वाली जो खुशी होती है, प्रभु कहते हैं दूसरी होती है अल्पकाल की, थोड़ी देर के लिए खुशी होती है। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी? हमको पढ़ते रहना है और हमको शेयर करते रहना है, अपने को पढ़ाते रहना है। पढ़ना है सबसे पहले तो अपने आप को पढ़ाना है। भाई कमरे में बैठ जाओ, अपने आप को पढ़ाओ कि प्रभु ने हमें क्या कहा है। जैसे दादियां करती थी ना, दादियों ने अपना पुरुषार्थ शेयर करा हुआ है, दूसरों ने उनका पुरुषार्थ शेयर करा हुआ है एक्चुअली। तो वो बताते हैं कि दादी अकेले बैठकर कैसे दादियां अपना अभ्यास करती थी, अपने आप को समझाती थी जो प्रभु ने समझाया है। तो ये बिठाना पड़ता है ना अपने अंदर, इसलिए पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। अपने आप को सबसे पहले पढ़ाना है और बाकियों से हमको शेयर करना है। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो फिर खुशी क्या होगी? आसुरी गुणों को सबको भगाना है। बाप कितना समझाते हैं, कर्म भोग कितना है। जब तक कर्म भोग है तो ये निशानी है, अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। कर्म भोग है तो कर्मातीत नहीं बन सकते, मना वो तो फिर चुक करना पड़ेगा जो जो हमने कर्म भोगना बना रखी है। अभी मेहनत करनी है। कोई भी माया के तूफान हमारे को प्रभावित न करे, कोई भी माया का तूफान ना आएगा लेकिन मुझे प्रभावित न करे। बच्चों को ये निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है। ये बुद्धि में आए तो भी अहो सौभाग्य। अगर हमारी बुद्धि में ये आता है ना कि प्रभु ने हमें बहुत बार मनुष्य से अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है, तो फिर ये बुद्धि में आना भी अहो सौभाग्य है। ये बेहद का बड़ा स्कूल है, यहाँ पर विश्व की सभी आत्माएं पढ़ सकती हैं। तो ये बेहद का बड़ा स्कूल है, सभी आत्माओं के लिए पढ़ाई है। वो होता है हद का छोटा सा स्कूल जो दुनिया में है वो हद का स्कूल है, उसमें झूठ ही पढ़ते हैं हम लोग, है ना। लेकिन ये जो प्रभु का स्कूल है ये तो बेहद का है, इसमें सारी आत्माएं पढ़ सकती हैं, सब एडमिशन ले सकते हैं और कभी भी ले सकते हैं। वो होता है दुनिया का हद का छोटा स्कूल। बाप को तो बहुत तरस पड़ता है, कैसे समझाऊं प्रभु को तरस पड़ता है, कैसे समझाऊं मैं इनको, हाँ।
ये समझती नहीं है आत्माएं, प्रभु को कैसा लगता होगा ना। कोई भी माया का तूफान न आए, बच्चों को ये निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है। ये बुद्धि में अगर बैठ जाए तो भी अहो सौभाग्य है। ये बेहद का बड़ा स्कूल है, वो होता है हद का छोटा। बाप को तो बड़ा तरस पड़ता है कि कैसे समझाऊं, कोई से तो अब तक भी भूत निकले ही नहीं है, दिल पर चढ़ने के बदले गिर पड़ते हैं। मेरे को ध्यान रखना है, मेरे अंदर भूत अगर कोई भी आता है, देह अभिमान का, देह का भान का और उनके बाल बच्चों का, अगर मेरे अंदर में भूत आता है तो हम प्रभु के दिल पर चढ़ते नहीं हैं, गिर जाते हैं, हम उनके दिल तक से वंचित हो जाते हैं। तो प्रभु समझते रहें कि उनको बड़ा तरस पड़ता है कि कैसे मैं इनको समझाऊं। कोई में तो प्रभु कहते अब तक भी भूत निकले ही नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, भूत निकले ही नहीं है। दिल पर चढ़ने की जगह गिर पड़ते हैं। कई बच्चियां तो तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए, क्योंकि हम जब खुद भूतों से मुक्त होंगे तभी तो हम दूसरी आत्माओं को भी भूतों से मुक्त करेंगे ना। करोड़ों की आबादी को मुक्त करना है, तो हमारे मुक्त होने से फिर वो प्रवाह जो है वायुमंडल में फैलेगा, तो लोगों में चेंज आएगा। हम परिवर्तन करेंगे तो विश्व का परिवर्तन हो जाएगा, प्रभु ने बोला है। द्वापर युग, कलयुग की आत्माएं जो हैं, हमारे व्यवहार को हमने कोई मिलकर उनको नहीं बताया है। सतयुग, त्रेता युग ना, जो भी बातें हैं द्वापर युग में, कुछ भी बातें हैं ना, प्रभु कहते हैं ये हमें थोड़ी मालूम था कुछ भी ना। तो प्रभु ने हम आत्माओं को समझाया है कि हम जब वाम मार्ग में जाते हैं द्वापर युग में, तो हम थोड़ी द्वापर युग में आने वाली आत्माओं को सिखाते हैं कि काम में जाओ, क्रोध करो, लोभ करो। हम थोड़ी सिखाते हैं। हम जैसे जैसे बनते जाते हैं वैसे वैसे प्रवाह फैलता जाता है। वैसे वैसे जो भी आत्मा उस वायुमंडल में आती है वो भी उसी के अनुसार प्रभावित होकर वैसे ही देह अभिमानवश पाठ बजाती है। तो ऐसे ही जब हम स्व का परिवर्तन कर देंगे तो प्रभु कहते हैं विश्व का परिवर्तन अपने आप पे हो जाएगा। तो बाबा को तरस पड़ता है, कैसे समझा। भूत नहीं निकले हैं, प्रभु कहते हैं, दिल पर चढ़ने के बदले गिर पड़ते हैं। कई बच्चियां तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए। हम अनेकों के कल्याण करने के निमित्त हैं। हमें कलयुग में विस्तार नहीं करना है, हमें कलयुग में दुनिया नहीं बसानी है, हमें वापस घर चलना है। इस बात का जो निश्चय है ना, वो नहीं बैठता है, इसीलिए यहाँ का विस्तार करते रहते हैं। यहाँ का विस्तार तो करना ही नहीं है, प्रभु ने कहा ये तो खत्म हो जाएगा सारा का सारा। तो अनेकों का कल्याण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी ऐसे मीठे मीठे कल्याणकारी शुभ चिंतक रूहानी बाप को प्यार भरी स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से उनके हर समझाने के लिए शुक्रिया। और यही दुआएं कि ये शुक्रिया जो हम शब्दों में बोल रहे हैं, ये हम उनकी शिक्षाओं को अमल में लाकर शुक्रिया करें। वो अमल में लाने वाला शुक्रिया भी हम जरूर करें। प्रभु का साथ चाहिए, प्रभु की स्मृतियों में रहकर, प्रभु की याद में रहकर सब धारणा करनी है। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। पहला फरमान प्रभु का, किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या किसी की दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना है, उनसे जास्ती बात नहीं करनी है। स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आसुरी गुणों को निकालकर दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। स्थायी खुशी में रहने के लिए
पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। प्रभु कहते हैं आसुरी गुण जो है उनको निकाल कर अब उसकी जगह दैवी गुण धारण करने और क्या बनना है, आस्तिक बनना है। वरदान, निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। निश्चय, प्रभु में अटूट निश्चय और प्रभु की शिक्षाओं में ना अटूट नशा। तो निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। प्रभु कह रहे हैं योग के द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लो, ऐसी सक्सेस प्राप्त कर लो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। अप्राप्ति है लेकिन तो भी प्राप्ति का अनुभव कराए। मेरे पास कोई चीज नहीं है तो भी भरपूर है। ऐसा योग के द्वारा, योग से हमारी सिद्धि होती है, हम सिद्धि प्राप्त करते हैं, परफेक्शन। तो योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति अगर मेरी जिंदगी में है तो वो भी प्राप्ति का मुझे अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। अगर हमको किसी में निश्चय है, किसी में नशा है तो हर परिस्थिति में विजयी बन जाएंगे। आगे चलकर प्रभु कहते हैं आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी ना। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी, बता रहे हैं भाई क्या हालत होने वाली है। वो भी किसी किसी को नसीब होगी, सबको नहीं। और फिर सूखी रोटी में भी प्रभु ने कहा ना, ऐसी सूखी रोटी भी मिलेगी जो एकदम कड़ी होगी, मतलब जैसे नहीं होता टूटने वाली नहीं। परीक्षा होनी है, परीक्षा। इसीलिए अभी भी मेरी प्लेट पर जो आता है धन्यवाद करके खाना, नुक्ताचीनी कभी नहीं करनी है। परीक्षा बड़ी जबरदस्त होनी है फिर एंड में जाकर। तो ऐसी रोटी होगी जिसको देखकर लगेगा इसको खाएंगे कैसे, पत्थर एकदम ठंडी। कईयों को है ना गरम गरम फुलके चाहिए, तुरंत तुरंत उतरे तुरंत। ये सारे शौक खत्म कर देने हैं हमें, ये सारे अधीन बनाते हैं हमें। तो न जाने कैसी कैसी रोटियां मिलेंगी हमें, जली हुई मिलेगी। हाँ, कईयों को जली हुई पसंद नहीं आती है वो उसको कहेंगे ना थोड़ी सी जली हुई है तो निकाल देते हैं रोटी को, उसका जो जला हिस्सा उसको निकाल निकाल कर फेंकेंगे कि जला दिया। लेकिन हमें प्लेट में मम्मा से सीखना चाहिए, कुछ भी आया उसमें नमक नहीं है या कोई चीज नहीं है या कमी है, पेशी है, कुछ भी है, उफ नहीं करना है, उसको प्रसाद समझ कर खाना। मम्मा प्रसाद समझ कर खाती थी, नीचे मुंह करके, किसी को नहीं देखना, बाबा की याद में प्रसाद समझ कर खाती थी। थोड़ा लेती थी, वेस्ट नहीं करती थी, और कभी भी उसमें कमी पेशी हुई तो कभी नहीं बोलती थी कि इसमें कम है, कभी नहीं। दूसरे बच्चे चिल्ला के बोलते थे इसमें नमक नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं बोलती थी कभी भी। मम्मा कभी नहीं बोलती थी, लेकिन प्यार से जाकर बनाने वाले को समझा देती थी। फिर बाबा से उन्होंने इजाज़त ली थी कि थोड़ा सा साइड में, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं खाती हैं तो कईयों के संकल्प चल पड़ते हैं, तो थोड़ा सा साइड में निकाल कर देख सकते हैं नमक है कि नहीं है। ऐसा करके इजाज़त दी थी शुरू में बाबा ने। लेकिन हमारे पेपर आएंगे, और प्रभु ने ये भी बोला है कि जब वो पापड़ जैसी रोटी आएगी ना, एकदम पत्थर जैसी, तो भी धन्य करना है। ये नहीं कहना कैसे खाएंगे, धन्य करके उसको स्वीकार करना है। जब हम बाबा की याद में उसको धन्य करके स्वीकार करेंगे तो प्रभु यकीन दिलाते हैं कि नरम हो जाएगी, और जो करेगा नखरे वो खा नहीं पाएगा। परीक्षा होनी है, प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, नो सब्जी, नो दाल, नो सैलड जैसे आजकल चलाते हैं, मिर्ची चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। इन सब चीजों से हमें अनासक्त हो जाना है, सादगी में आ जाना है।
तो जो मिल रहा है धन्यवाद करके खाना है। तो आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय प्रभु में। नशा रूहानी प्रभु ने दिया है, प्रभु का प्रसाद है। और योग की सिद्धि की शक्ति अगर मेरे पास होगी तो सूखी रोटी को भी नरम बना देगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान आपको कर नहीं सकता है। सिद्धि स्वरूप की शान में सतोगुणी आत्मा हूँ, सत्युगी देव आत्मा हूँ मैं। सिद्धि स्वरूप इस शान में रहो। स्वराज्य अधिकारी हूँ मैं, इस शान में रहो तो कोई भी पिलर बन जाओ इनके, तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न दे, ये जरूर चेक करो। कोई भी साधन अगर मेरे को अभी उपलब्ध है ना, उसको यूज करो। मिल रहा है तो यूज करना है, लेकिन उसके अधीन नहीं होना है, क्योंकि जिस दिन वो छिन जाएगा ना, उस दिन मेरा संकल्प ना चले, अरे इसके बिना तो मेरा काम नहीं होगा, जहन में ना आए वो फिर। लेकिन समय पर धोखा न दे दे, ये जरूर चेक करना, वरना उसकी अधीनता से स्वयं को सदा मुक्त रखना है। अचानक बंद होगा, अचानक, तो संकल्प न चले, ये भी पेपर होगा। तो प्रभु योग द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं। जितना हम प्रभु से योग लगाएंगे उतना हम परफेक्ट हो जाएंगे, सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। फिर हमें कोई भी चीज अपने प्रभाव में ला नहीं सकती है। कोई भी चीज, कोई भी बात मुझे फेल नहीं करा सकती है। विजयी बन जाएंगे, परिस्थितियां मुझे हिला नहीं सकती हैं। योग से सिद्धि मिल जाए तो हम स्वराज्य अधिकारी बनकर ना पाठ बजाएंगे। प्रभु के साथ योग लगाकर ना निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करनी है। प्रभु में निश्चय, रूहानी नशा, हम प्रभु के हैं, सब अच्छा है। प्रेम से सूखी रोटी को स्वीकार करना, प्रेम से एकदम हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करनी। जहां क्यों क्या हुआ फीलिंग आई, वहीं पर हम फेल हैं। योग के द्वारा प्रभु कहते सिद्धि प्राप्त कर लो कि अप्राप्ति है, मतलब चीज नहीं मिल रही है तो भी प्राप्ति का अनुभव हो कि मेरे पास सब कुछ है। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। प्रभु में निश्चय है, प्रभु में नशा है तो विजयी बना देता है। आगे चलकर पेपर आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय, नशा और योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नरम बना देगी, परेशान नहीं करेगी। तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो प्रभु कहते आराम से यूज करो, लेकिन समय पर वो धोखा न दे, इसलिए उसे चेक भी करो कि मैं कहीं अधीन तो नहीं हूं, अधीनता तो नहीं है। स्लोगन, निमित्त बनकर हम इंस्ट्रूमेंटल सोल्स हैं। प्रभु जी हमें अच्छी बातें सिखा रहे हैं, कराबनहार वो हैं। हम निमित्त बनकर एक्यूरेट पाठ बजाएं। यथार्थ पाठ मतलब एक्यूरेट, जैसे प्रभु कहते हैं, तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी, सभी फिर सहयोगी रहेंगे। अगर हम इंस्ट्रूमेंटल बनकर एक्यूरेसी से पाठ बजाएंगे तो सभी से सहयोग की मदद मिलती रहेगी, माना ऑपोजिशन नहीं करेगा कोई। जब हम इनएक्यूरेट रहते हैं, जब हम देह अभिमान में करते हैं ना, तब फिर सब विरोधी बन जाते हैं, सहयोग नहीं देता फिर कोई। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। किसी भी कार्य में, प्रभु कहते किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। अगर हम चाहते कि कुछ नयापन लाएं,
किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए कुछ नया अगर मुझे इन्वेंट करना है तो प्रभु कहते हैं उसके लिए एकाग्रता की जरूरत होती है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, प्रभु कहते हैं एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, एक में टिक जाना और एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। इससे बुद्धि का भटकना जो है वो सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी और फिर डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। स्पष्ट कर रहे हैं, कोई भी कार्य है अगर उसमें नयापन हम लाते हैं उसके लिए कंसंट्रेशन पावर चाहिए, एकाग्रता की जरूरत होती है। चाहे लौकिक दुनिया की खोज हो या फिर आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में फिर मगन हो जाना। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना और फिर उसी की लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। इससे फिर बुद्धि का जो भटकना है, इससे बुद्धि का, प्रभु कहते हैं शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना, इससे क्या हो जाएगा, बुद्धि का जो हमारा भटकना होता है ना, कभी इधर कभी उधर, वो सहज ही छूट जाएगा एकाग्रता की शक्ति से। और उसको हटाने की कोशिश नहीं करना, लेकिन प्रभु कहते हैं अपने शांत स्वरूप स्थिति में टिक जाना। जब हम शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो फिर हमारी बुद्धि भटकना बंद कर देगी। देह और देह की दुनिया फिर सहज भूल जाएगी और फिर क्या बन जाएंगे, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। अपने स्वस्वरूप में स्थित होने का अटेंशन रखना है, उसमें स्थित होंगे तो भटकना बंद हो जाएगा। फिर दुनिया की जो भी चीजें हैं, प्रभु कहते हैं वो देह की दुनिया भूल जाएगी और फिर हम क्या बन जाएंगे, हम डबल लाइट फरिश्ता जो स्थिति है ना, स्थिति, उसको हम अनुभव करना शुरू कर देंगे। स्थिति का अनुभव होना चाहिए। अच्छा, ऐसे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। बृहस्पति की दशा बनी रहे हम पर, हम पढ़कर जल्दी जल्दी समझकर उसको अमल में लेकर भी आ जाएं, तो सारे ग्रह जो हैं वो शांत हो जाएंगे। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अन्य आत्माएं जो हमारे मददगार बनती हैं उन सभी आत्माओं का भी धन्यवाद, साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद और फिर आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, प्रभु को साथ रखते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए प्रभु साथ रहे और फिर सारा दिन आस्तिक का पाठ बजाना है, नहीं तो नास्तिक की लिस्ट में आ जाएंगे और सजा भी खाएंगे, वो तो अलग बात है, प्रभु से दूर हो जाएंगे, ये सबसे दुख की बात है।
संगम युग में जो उनका साथ का अनुभव होता है, उस साथ से, उस दिल तक से किनारे कर दिए जाएंगे, वो सबसे दुख की बात है। उससे दूर नहीं होना ना, प्रभु से दूर नहीं होना, वो बड़ा दुखदाई और कष्टदायक है। बहुत मेहनत करते हैं प्रभु, इसलिए पश्चाताप भी बड़ा भयंकर होगा बाद में। अगर हम उनका कहना नहीं मानेंगे तो पश्चाताप भी बड़ा भयंकर होने वाला है। बाबा ने बोला ना, खून के आंसू रोएंगे, तो नहीं रोने भैया खून के आंसू। उससे अच्छा है टेंशन रखेंगे, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ समझ कर चलेंगे और सबको आत्मा समझेंगे और सबको भैया रिगार्ड दे देंगे और सबसे दुआएं लेते रहेंगे, है ना। क्योंकि कोई बद्दुआ दे देगा तब भी फंस जाएंगे, हम कर्म बंधन में बंध जाएंगे। इसलिए देह को देखना ही नहीं है। आंखें जो है उस पर चश्मा वो पहन लेना है जिसे आत्मा को ही ब्रिकुटी में ही देखें, बाकी शक्ल न देखें और ना उसका शरीर देखें। जहां देखा तो भाई सांप चल रहे हैं चारों तरफ। प्रभु ने बोला ना, सब विकार से पैदा हुए हैं, सब के सब सांप चल रहे हैं, सर्प है सर्प सब। डस लेते हैं हमें, फिर हमें वैसा भूत बना देते हैं, हम फिर भूत बन जाते हैं। आवेश में आ गए, करेक्शन कर दिया, कोटेशन कर दिया, क्वेश्चन कर दिया, सब भूत बना है। इजाजत नहीं है प्रभु की, ईश्वरीय कायदों पर चलना है। तो ईश्वरीय कायदे लिख लेने पहले। सबसे पहला तो अपने को आत्मा समझना है और सबको आत्मा समझकर चलना है। दैहिक दृष्टि बिल्कुल समाप्त करनी है, ये ईश्वरीय कायदा है। वही आत्माएं प्रभु की छत्र छाया में रहेंगी जो अपने को आत्मा समझकर सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेंगी। आत्म अभिमानी स्मृति स्वरूप बनने का समय दिया है प्रभु ने। कलयुग बसाने के लिए थोड़ी समय दिया कि तू कलयुग में बसा, अपनी एक और दुनिया बना, करोड़ कमा, अपना घर खरीद और क्या कहें गाड़ियां खरीद, पैसा जमा कर। इसके लिए टाइम थोड़ी है, वो तो खत्म हो जाएगा। वो तो उसमें से तो बाबा बोलते 1 रुपया भी तुम्हारे काम नहीं आने वाला है। जो प्रभु की पालना में पल कर पूरा होमवर्क करा होगा उनकी पालना करेंगे, वो तो प्रभु ही कर सकते हैं। मनुष्य तो किसी चीज की पालना कर ही नहीं सकते। जब चीजें ही नहीं मौजूद होंगी तो फिर क्या करेंगे? पैसा गले में डालकर थोड़ी घूमेंगे, है ना। तो समय ये पैसा कमाने के लिए बर्बाद नहीं करना है। अगर मेरी रोजी रोटी चलने के लिए इनफ पैसा है, रोजी रोटी अभी वर्तमान में जो चल रही है, अगर मेरे पास इनफ पैसा है, उसके लिए मुझे न उसके विस्तार में और जाना है और तो ना तो मुझे किसी और को विस्तार में लेकर जाना है। घर के सदस्यों को भी तो जितना लिमिट करते जाएं उतना अच्छा। क्या फायदा है सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक कमा रहे हैं और फिर आत्मा का पाठ पक्का नहीं हो रहा है। जो प्रभु आकर सब कुछ करवा रहे हैं, भाग्य बनवा रहे हैं, वो भाग्य ही नहीं हमने बनाया। कमा कर मैंने क्या किया सारा दिन रात? अगर मैं कमा रही हूं तो क्या किया मैंने? वो तो सड़कों पर पड़ा हुआ मिलेगा कमाई। लेकिन बाकी जो दुर्दशा होगी धर्मराजपुरी में, वो कितनी खतरनाक होगी। तो कलयुग नहीं बसेगा, कलयुग तो खत्म होने वाला है। तो उसके लिए पैसे क्या इकट्ठे करने? बाबा कहते हैं तुम्हारे बच्चे भी नहीं खाएंगे। क्यों जमा कर रहे हो? क्यों भाग रहे हो? क्यों माथा मार रहे हो? इतना स्पष्ट करके समझा रहे हैं प्रभु। तो जो भी घर के सदस्य भी हैं उनको भी जरूर समझाना, भाई प्रभु से जुड़ लो अब, है ना। प्रभु से जुड़ो, बच्चों को भी जोड़ो। सारा दिन कमा कर क्या कर रहे हो? मुरली भी पढ़ लो, प्रभु से वर्षा ले लो। समझाना है अपनी तरफ से तो समझाना चाहिए ना। नहीं तो जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, सब सारी जॉब्स बंद हो जाएंगी, जब घर के अंदर कैद हो जाएंगे, या फिर कोई कहाँ का कहाँ कैद रहेगा। अचानक के खेलों में कोई हो सकता है घर भी वापस ना आए, कहीं और ही कैद होएगा। कोई घूमने गया, घूमने वहीं रह जाएगा। क्योंकि बाबा ने बोला है, एक बार मुरली में बाबा बोल रहे थे कि बाहर विदेश में जो जा रहे हैं ना, उनके लिए बाबा मुरली में बोल रहे थे कि सोच समझ कर जाना, वहीं के वहीं रह जाओगे। कई लोग होते ना परिवार को छोड़कर बाहर जाते हैं कमाने के लिए ना, तो प्रभु ने बोला था वहीं के वहीं रह जाओगे, आ नहीं पाओगे वापस। तो अभी
चीजों के विस्तार में हमको नहीं जाना है। खत्म होने वाला क्या फायदा है? उसे आसार तो दिख रहे हैं ना दुनिया के, कितनी पुरानी हो गई है दुनिया, ये थोड़ी चलती रहेगी। अति जा रहा है सब कुछ, तो उसका अंत तो होना है। तो वो मेरी बेसमझी है अगर मैं इसको धन दौलत कमाने में और इकट्ठा करने में लगी हुई हूँ, तो ये तो बिल्कुल निरी बेसमझी है। खून के आंसू रोएंगे वो। विस्तार से सार में लौटना है। इकट्ठा करके कुछ काम नहीं आएगा। अच्छा जी, ओम शांति।